वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो पीटेट एग्जाम 2023 के लिए स्पेशल हमने इंडिया जी के, राजस्थान जी के करंट अफेयर्स की मॉडल टेस्ट पेपर हमने स्टार्ट कर रखे हैं। तो आज हमारा मॉडल टेस्ट पेपर नंबर कौन सा आ जाएगा? 9 नंबर की बात करेंगे, जिसमें टॉप 50 एमसीक्यू आपको मिलते हैं। देखिए, पहले प्रश्न की बात करते हैं हम। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, कोमलगढ़ और गोविंदा के बीच में कौन सा पठार स्थित है? इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, ये है बुराट का पठार, किस में स्थित है? कुंभलगढ़ और गोविंदा के बीच में स्थित है। सीधा का सीधा एग्जाम में छपेगा। अगला देखिए, 2 नंबर प्रश्न हमारा, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राज्य यानी राजस्थान की बात हो रही है। तो यहाँ पे कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो कितनी है? 5920 किलोमीटर है कुल राज्य की स्थलीय सीमा की लंबाई। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर हमारा, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? देखिए, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर। तो देखिए, सबसे छोटी की बात करें तो किसकी हो जाएगी? बीकानेर की हो जाएगी, सबसे छोटी सीमा लगती है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, तो वो है हरि प्रसाद शर्मा। कौन है? हरि प्रसाद शर्मा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष है। राजस्थान में कौन, क्या आपको याद रखना है। अगला देखिए, 5 नंबर प्रश्न है हमारा, कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो देखिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार सबसे ज्यादा जो इसने पूछा क्या है कि जलवायु प्रदेश आता है सबसे ज्यादा, तो CWG प्रदेश। कौन सा? CWG जो है प्रदेश। ठीक है। अगला देखिए, 6 नंबर, थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में आता है? तो देखिए, थॉर्नवेट के अनुसार जो अधिकांश भाग है राजस्थान का किस जलवायु के अनुसार आता है? थॉर्नवेट के अनुसार आता है DAW। कौन सा? DAW। आगे देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण व्यास। ये आपको याद रखना है, गोपाल कृष्ण व्यास क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला देखिए, 8 नंबर प्रश्न हमारा, प्राथमिक एवं माध्यमिक तथा संस्कृत शिक्षा पुरातत्व विभाग और कला एवं संस्कृति मंत्री कौन है? तो ये है हमारे कौन? BD कल्ला। शिक्षा मंत्री कौन है? BD कल्ला। इनके पास कौन कौन से हैं? प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, संस्कृत विभाग और पुरातत्व विभाग भी है इनके पास, और कला और संस्कृति मंत्री भी BD कल्ला। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, देखिए, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास, हाउसिंग, कानून, इलेक्शन मंत्री कौन है? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये राजस्थान में कौन, क्या मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ साथ साथ में। तो शांति धारीवाल स्वायत्त शासन, नगरीय विकास, हाउसिंग एवं कानून, इलेक्शन मंत्री है। ठीक है। आगे देखिए, सुमेलित करना है हमें, दिए गए हैं बीघोद, राजमहल, रामेश्वर घाट, बेणेश्वर। ठीक है। तो हमें मिलान चिन्ह करना है। देखिए, बीघोद है, इसकी बात करेंगे तो बीघोद के अंदर बात करेंगे तो देखिए कौन सा हो जाएगा बीघोद के अंदर? तो ये आ जाएगा बनास, बेड़च और मेनाल, ये संगम बनाती है बीघोद के अंदर। ठीक है। और जो अपनी है राजमहल, ये बनाती है कहाँ पे? बनास, डाई और खारी के अंदर। और रामेश्वर घाट पर कौन सी नदियां संगम बनाती है? तो देखिए, अगला है रामेश्वर घाट कहाँ पे हो जाएगा? बनास, चंबल और सीप के अंदर। और बिनेश्वर की बात करेंगे तो सोम माही जाखम के अंदर। ठीक है। सोम माही जाखम, ये त्रिवेणी संगम कहाँ बनाता है? बिनेश्वर धाम यानी डूंगरपुर के अंदर, सांबला स्थान है। कहाँ पे? सांबला स्थान के अंदर बिनेश्वर डूंगरपुर में ये त्रिवेणी संगम बनाती है, जहाँ पे राजस्थान का आदिवासियों का महाकुंभ लगता है। ठीक है। रामेश्वर घाट है कहाँ पे है? मानपुर। ठीक है। मानपुर यानी सवाई माधोपुर के अंदर। बनास, चंबल, सीप, यहाँ पे जो संगम बनाती है, देखिए बनास, डाई और खारी, ये बनाती है राजमहल। ये कहाँ पे है? ये है टोंक के अंदर। बनास, खारी, डाई, ये आपको याद रखना है। बनास, बेड़च, मेनाल की बात करेंगे तो ये भिगोद है भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है। ये आपको याद रखना है, त्रिवेणी संगम यहाँ पे बनाती है। ये आपको याद रखना है। अगले देखिए, 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसका आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा से, 1 2 3 यानी सभी आपस में सुमेलित है। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर BSF द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा कब से कब तक चलाया गया? तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ये चलाया गया था 21 से 28 जनवरी 2023 को
कौन सा? बीएसएफ द्वारा चलाया गया था। बीएसएफ द्वारा ये ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था। किस सीमा पर? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 21 से 28 जनवरी 2023 को। अगला देखिए, वर्ष 2019 में राजस्थान की किन निम्न में से कौन सी झील बड़ी प्रदात में, ठीक है, पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही थी? आपको पता है सांबर झील। कौन सी? सांबर झील। और सांबर झील कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। यहाँ पे पक्षियों की बड़ी तादाद में मृत्यु हुई थी, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, देखिए राजस्थान के बूंदी जिले में चल रहे ऑपरेशन अश्मिता का संबंध किससे है? राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर्स इसमें आपको मिलता है डेली 20 प्रश्न, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। तो वेश्यावृत्ति की बुराई को खत्म करना ही इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था बूंदी जिले के अंदर। अब अश्मिता इस का ऑपरेशन का संबंध आपको किस जिले से? बूंदी जिले से, और वेश्यावृत्ति की बुराई को खत्म करना। अगला देखिए, अशुद्ध युगम है गढ़सीसर झील जैसलमेर में, मांडलताल भीलवाड़ा फतेह सागर अजमेर और तालाब सही 12 के अंदर। तो यहाँ पे जो है असंगत कौन सा हो जाएगा? इसमें असंगत हो जाएगा तालाब सही 12 के अंदर नहीं है। बाकी देखिए, गढ़सीसर झील है जैसलमेर के अंदर, मांडलताल है भीलवाड़ा के अंदर, फतेह सागर झील कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में राजस्थान 48 पदक जीतकर किस स्थान पर रहा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, ये प्रश्न पक्का छप सकता है। अब की बार राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? राजस्थान रहा था 8वें स्थान पर। तो राजस्थान का इसमें 8वां नहीं था, इसमें 10वां स्थान था, ठीक है। पिछली बार चौथा था, चौथे संस्करण में चौथा स्थान था। 5वें संस्करण में कौन सा है? ये है 10वां स्थान है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। 10वां स्थान है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, 5वें संस्करण था अब की बार, और 48 पदक राजस्थान ने कुल जीते थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान क्रिकेट संघ की क्रिकेट अकादमी, राजस्थान क्रिकेट क्रिकेट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की गई है, यानी ये क्रिकेट अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? राजस्थान क्रिकेट संघ के द्वारा। ये कहाँ की जाएगी? ये की जाएगी जोधपुर के अंदर। अगला देखिए 17 नंबर, कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन चुका है? ये इंडिया का करंट अफेयर है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो पहली बार जो है हाइड्रोजन अभी चर्चा में चल रही है, मेट्रो ट्रेनों को जो है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन बनाया जा रहा है। तो एशिया का पहला देश कौन सा बना है? ये बना है चीन। कौन सा देश? चीन देश बना है, ठीक है। सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? सेवण घास की बात करें, ये होती है अपने जैसलमेर जिले के अंदर, जैसलमेर जिले के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ये किया गया था चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ पे? चंडीगढ़ हरियाणा के अंदर। अगला देखिए 20 नंबर प्रश्न हमारा, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? ये है कहाँ पे? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है बाड़मेर के अंदर। कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर। अगला देखिए, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र पक्का कर, टीटेट और बीएसटीसी में पक्का आता ही आता है। तो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर भरतपुर के अंदर, ठीक है, भरतपुर के अंदर। आगे देखिए, अंत्योदय अन्न योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। इसका लाभ कब से शुरू हुआ है? अब याद रखना है आपको। तो इसका लाभ कब से शुरू हुआ है? 1 जनवरी 2023 से, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये है कहाँ पे है? अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय बीजीय मसाला, ये है तबीजी अजमेर के अंदर। कहाँ पे है? तबीजी अजमेर के अंदर। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 किस फिल्म के नाटू नाटू ने बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड जीता है? तो नाटू नाटू सॉन्ग चर्चा में चल रहा है, तो आरआर मूवीज, ठीक है, आरआर मूवीज। ये क्या है? तेलुगु फिल्म है ये, ठीक है, ये याद रखना है आपको, तेलुगु फिल्म है आरआर, इसका सॉन्ग है ये नाटू नाटू। इसे अभी हाल ही में इस आरआर मूवीज को कौन सा दिया गया? 95वां ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। कौन सा? ऑस्कर अवार्ड भी इसी फिल्म के सॉन्ग को दिया गया था। ये आपको याद रखना है, 95वां ऑस्कर अवार्ड 2022 का इसे ही दिया गया था। किसको दिया गया था? तो 2023 का 95वां ऑस्कर अवार्ड इस फिल्म को दिया गया था। एस राजामौली इस फिल्म के निर्देशक है। एनटीआर इस प्रकार और आलिया भट्ट
इसमें जो है फिल्म अभिनेत्री का रोल किया था आलिया भट्ट ने, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए भारत में काल बैसाखी किन क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करते हैं? काल बैसाखी, तो काल बैसाखी आ जाए तो नाम तो असम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील हो जाएगी। कौन सी? चिल्का झील। आगे देखिए कर्नाटक में स्थित केगा प्रसिद्ध है। केगा कर्नाटक, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये केगा, इसका नाम क्या? केगा, और है कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर। आगे देखिए वह नगर जो भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, वह नगर जो भारत का क्या कहलाता है? मैनचेस्टर कहलाता है। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे देखिए 29 नंबर, चिनूक तथा फोन पवने क्रम से किन देशों में चलती है? ये है पवने है प्रमुख, चिनूक और फोन जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, ये चलती है संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड के अंदर चलती है। दोनों याद रखना है आपको। आगे बात करेंगे, देखिए ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। इसी प्रकार के आपको पीटेट के एग्जाम में प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ, ये है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। आगे बात करेंगे, देखिए कौन सा युग्म सही नहीं है इसमें? हर्षनाथ मंदिर सीकर के अंदर है, और विभीषण मंदिर कैथून कोटा के अंदर है, मीरा मंदिर मेड़ता चित्तौड़गढ़ में, अर्थूणा मंदिर कहाँ पे है? इसका जवाब आपको देना है, अर्धूणा मंदिर बाड़मेर में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, हर्षनाथ मंदिर सीकर के अंदर है, और जीण माता का मंदिर भी कहाँ पे है? सीकर के अंदर है, रेवासा सीकर के अंदर। भीषण मंदिर कहाँ पे है? कैथून कोटा के अंदर। मीरा मंदिर मेड़ता चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है, और मीरा के गुरु कौन थे? रैदास थे। आगे बात करते हैं, देखिए राज्य की सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कब और कहाँ खोली गई? राज्य की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की बात आ जाए तो कब खोली गई? तो लाखेरी 1915 के अंदर ये खोली गई थी, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति का सबसे उच्च पद माना जाता है, और इसके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर। तो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ये लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। देखिए भारत के संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का जो है उल्लेख किया गया है? ये किया गया है भाग 4 में और अनुच्छेद 51 ए में। इसमें 51 ए में, ये आपका इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है? देखिए 32 के अंदर है संवैधानिक उपचार का अधिकार। कौन सा? संवैधानिक उपचार का अधिकार। देखिए भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? ये गजब का क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के परिणाम स्वरूप निम्न 3 शब्द संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे, और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, ये आपको याद रखना है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 42 में? ये कब हुआ था? 1976 के अंदर। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, अखंडता। उद्देशिका यानी प्रस्तावना इसे कहते हैं। आगे देखिए 38 नंबर, भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू की गई? यानी किस एक्ट के तहत द्वैध शासन प्रणाली चालू वो जो है स्टार्ट की गई थी? देखिए इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के एक्ट के तहत जो है भारतीय प्रांतों में, प्रांतों की बात आ रही है तो द्वैध शासन किस में लगा था? 1929 में। अगर बात आ जाए यहाँ पे केंद्र में तो 1935 का अधिनियम, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिए 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैया लाल सेठिया की किस साहित्य रचना को दिया गया? ये आपको याद रखना। और रीट में अभी पूछा गया तो शब्द के लिए, कि इसके लिए शब्द के लिए इन्हें 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैया लाल सेठिया की ये रचना है शब्द, ठीक है, इनके लिए दिया गया था। और लिल्टास भी और निर्ग्रंथ और धरती दोहरा दी कन्हैया लाल सेठिया की है। आगे देखिए 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, की गई थी ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी।
आगे देखिए, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? इसी प्रकार के प्रश्न पीटेट के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो सी राजगोपालाचारी भारत भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिए, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? काला कानून किसे कहते हैं? रोलेट एक्ट को कहते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिए, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे। देखिए, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है किसको? बंगलुरु को। किसको कहा जाता है? बंगलुरु को कहा जाता है। अगला देखिए, मर्रे व डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ये मर्ले व डार्लिंग जो नदी है, इसका नाम है मर्रे डार्लिंग। ये बहती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना है। आगे बात करते हैं। देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? किसकी बात हो रही है? 1857 की बात हो रही है। तो वहां का उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो था कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था। आगे देखिए, 47 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी? इनमें से आपको बताना है। माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसी, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या अमीबा या माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा यहाँ पे सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी, यानी ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे। देखिए, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? एक या दो प्रश्न यहां से आपको पक्का मिलेगा। परमाणु के नाभिक में कण होता है। देखिए, कौन कौन से होते हैं, किसमें? परमाणु के नाभिक की बात आ जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये नाभिक में होते हैं परमाणु। अगला देखिए, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक की बात आ जाए तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? मैंने एक वीडियो स्पेशल पीटेट के एग्जाम के लिए पर्वत से संबंधित दिए हैं। यहां से एक या दो प्रश्न आपको पक्का देखने को मिलेगा। वीडियो को जरूर देखे जाके। ठीक है, और तो दक्षिण भारत की पूछिए सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? अनाई मुदी। ठीक है, और 2600 कुछ मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद आ जाए दोदा बेटा। ये है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। कौन सी? दूसरी सबसे ऊंची चोटी आ जाएगी डोडा बेटा। महेंद्रगिरी आ जाए तो इसकी लगभग ऊंचाई है 1600 मीटर। ठीक है, तो ये है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अन्नामुदी जो है अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की पूछा जा सकता है तो सबसे ऊंची चोटी है, और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछ ले दोदा बेटा, तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची दूसरी चोटी है, और प्रायद्वीपीय भारत की भी दूसरी ऊंची चोटी हो जाएगी। ठीक है, और महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। तो ये आपको नहीं बोलना है। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन, धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? तो ये है मैंकाल रेंज के अंदर स्थित है। मैंकाल पर्वत पर ये धूपगढ़ चोटी बनी हुई है। तो ये आपको याद रखना है। आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको चर्चा कर लिया पीटेट के एग्जाम के लिए। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो डेली वीडियो के साथ जुड़े रहिए। पीटेट के एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो सकती है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।